तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। मिस्टीरियस कनन इज डेविल से इजी एपिसोड नंबर 7। तो वैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दोनों जो है ना झूले में बैठे हुए थे। तभी कनन उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्लास स्किप क्यों की। अगर तुम्हें फोटो ही चाहिए थी तो तुम्हें क्लास स्किप किए बिना ही तुम्हें फोटो मिल जाती। बट बंदा उसे बताता है कि मेरा सपना था कि जिसे मैं पसंद करता हूँ उसके साथ मैं बीच डेट पर आऊँ। और वैसे भी मैंने ट्रेन में नोटिस किया कि तुम काफी ज्यादा उदास लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं। ये सुनकर कनन उससे बोलती है, देखा जाए तो ये उतना भी बुरा नहीं था और मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुनकर यूजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी कनन के मन में ना कुछ चलने लगता है और वो यूजिन के बगल में जाकर बैठ जाती है। और तभी उसके कंधे पे अपना सर रखते हुए बोलती है कि जब तक झूला नीचे नहीं चला जाता मुझे ऐसे ही रहने दो। और यहीं से एपिसोड 7 शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मासिरो और यूजिन ना कनन के पास आकर उससे एग्जाम के लिए मदद मांग रहे होते हैं। बट कनन उनसे बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ तो तुम किसी और से जाकर मदद मांग लो। पर भाई मासिरो से बोलने लगती है कि हमें आप ही से पढ़ना है, हमें कोई और नहीं चाहिए। और तभी यूजिन ना कनन के स्कर्ट को खींचते हुए बोलता है, सेंसे आपको हमारी मदद करनी होगी। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनन ना टीचर वाला आउटफिट पहनकर बोलती है कि तुम दोनों ने मुझे चूज कर काफी अच्छा काम किया है। और तभी मासिरो अपने मन में बोलती है कि जब से मैं कनन से मिली हूँ तब से मैं उसके बारे में भूल ही नहीं पा रही। तो उससे लग रहा होता है कि कहीं वो कनन को प्यार व्यार तो नहीं करने लगी। वेल अब अगले सीन में कनन उनसे पूछती है कि तुम मेरे से क्या पढ़ना चाहते हो। यूजिन उसे बताता है कि मैं मैथ में काफी ज्यादा वीक हूँ। ये सुनकर कनन उससे बोलती है, नीच जी मुझे लगता है कि तुम्हें ना एलिमेंट्री स्कूल से फिर से पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। और कनन ना मासिरो से भी पूछती है, क्या तुम्हें भी मैथ में प्रॉब्लम्स होती है। मासिरो उससे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी मैथ में ही हेल्प चाहिए। ये सुनकर कनन उससे बोलती है, अच्छा ठीक है अपनी नोटबुक दिखाओ कि मैं भी देखूं कि तुम सबकी कहाँ प्रॉब्लम होती है। आगे कनन यूजिन से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। यूजिन उससे बोलता है, पर मुझे नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है। कनन उससे बोलती है कि अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए। और तभी वहाँ पर मासिरो चिल्लाते हुए बोलती है, सेंपाई मैंने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो इसके बाद कनन ना उसके आंसर को चेक करने लग जाती है और वो देखती है कि उसने सारे क्वेश्चन के सही जवाब दिए हुए हैं। ये देखकर कनन उससे बोलती है कि मुझे पहले ही से पता था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की हो। और वही उसके तारीफ करते ही ना मासिरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि यूजिन ने अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा होता है, जिस वजह से कनन उसे काफी ज्यादा सुनाती है। और वही इससे तो यूजिन वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग गया था। और ये देखकर ना मासिरो अपने मन में बोलती है, क्या मैंने भी अगर गलत किया होता तो क्या मुझे भी डांट पड़ती। तो इसके बाद मासिरो ना उससे अपना एक और क्वेश्चन दिखाती है। तो इसके बाद कनन ना उसके आंसर को चेक करती है, पर वो देखती है कि उसने ना गलत आंसर दिए हुए हैं। और कनन ना उसे डांटने के बावजूद उससे बोलती है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, मुझे लगता है कि तुम अगली बार काफी अच्छे से बना लोगी। और वही ये सुनकर ना मासिरो अपना अजीब सा चेहरा बना लेती है। और फिर कनन ना यूजिन को डांटते हुए बोलती है, आखिर तुम एक ही गलती कितने बार करने वाले हो। और ये देखकर ना मासिरो अपने मन में बोलती है, अगर मैंने दूसरी बार गलती की तो शायद मुझे भी डांट पड़ेगी। तो इसके बाद वो दोबारा कनन को आंसर चेक करने के लिए देती है। और कनन ना उसके आंसर को चेक करते हुए बोलती है, ये तो फिर से वही गलती हुई है जो पिछले बार हुई थी। बट भाई कनन ना फिर से उसे डांटने के बावजूद कनन उससे बोलती है कि हमारा एक गलती हमें फिर से कुछ सीखने का मौका देता है। और ये देखकर ना मासिरो अपने मन में बोलती है, अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी डांट नहीं रही। और कनन को लग रहा होता है कि अब वे दोनों ना काफी ज्यादा थक गए हैं तो अब उन्हें ब्रेक दे देना चाहिए। पर तभी अचानक से मासिरो ना वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और कनन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से रोने क्यों लगी। तभी मासिरो उसे बताती है कि मैं कब से देखे जा रही हूँ कि तुम यूजिन को डांटे जा रही हो। और तभी वो ना चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने इतनी सारी गलती की लेकिन मुझे डांट नहीं पड़ी, मुझे भी डांट चाहिए। और ये सुनकर कनन ना हैरान होते हुए बोलती है, आखिर ये तुम क्या बोल रही हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनन ना अपने घर आके नहा रही होती है। तभी अचानक से ना कनन के डैड का कॉल आता है और कनन के जो नकली मदर है ना वो उस कॉल को उठा लेती है। और कनन के डैड ना फोन पे कह रहे होते हैं कि कनन कहाँ पर है, मुझे उससे बात किए हुए काफी दिन हो गए। और तभी पीछे से कनन की मदर भी बोलती है कि हमारे कनन की ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनकर ना नकली मदर भी हैरान हो जाती है कि हमारे होते हुए कनन ने आखिर किसे अपना मम्मी पापा बना लिया। तो इसके बाद मदर ना भागते हुए कनन के पास आती है और उसे बताती है कि अभी तुम्हारे मदर और फादर का कॉल आया हुआ था। और ये सुनकर ना कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पर मदर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम अपनी सुगर मम्मी और डैडी के साथ घूम रही हो। और ये बोलकर ना वो वहाँ से चली जाती है। और कनन अपने मन में कह रही होती है, आखिर मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि जैसा ये सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन यूजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली एग्जाम खत्म हो गया और अब हम समर वेकेशन बिना किसी चिंता के काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और यूजिन ना कनन से बोलता है, सेंपाई क्या आप इससे खुश नहीं हो क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। पर तभी कनन ना उसके गले में एक बैंड बांधकर अपने सर को उसके चेस्ट पे रब करने लग जाती है। एमी उसे बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे तुम्हारे साथ समर ब्रेक में टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला। और तभी कनन उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बिना रह लोगे। और ये सुनकर यूजिन उससे पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। तो तभी एमी उसे बताती है कि वो समर ब्रेक पर हेल वापस जा रही है। और ये सुनकर यूजिन उनसे बोलता है कि मैं भी साथ में चलूंगा। और ये सुनकर कनन अपने मन में बोलती है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। पर तभी एमी उससे बोलती है, तुम्हें पता है ना अगर कोई इंसान हेल में गया तो उसके चमड़ी को उतार कर सुअरों को खिला दिया जाएगा। कनन उससे बोलती है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। तो इसके बाद कनन ना यूजिन को बताती है कि हमारी फैमिली ना एक खास तरह के एरिया में रहती है, इसलिए वो उस
उस एरिया में कभी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। लेकिन देखा जाए तो अगर तुम काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो शायद तुम हमारे साथ आ सकते हो। और ये सुनकर ना एमी हैरान होते हुए बोलती है, लेडी आप ये क्या कर रही हैं? और यूजिन उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। और कनन उससे बोलती है कि अब तुम इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो अब मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ। और ये सुनकर यूजिन ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहीं पर चिल्लाने लग जाता है। पर तभी एमी कनन से बोलती है, क्या एक इंसान को हेल में बुलाना, क्या तुम ये सच में चाहती हो? तभी कनन हैरान होते हुए बोलती है, मैंने कभी किसी इंसान को हेल में बुलाया ही नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? एमी उससे बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं, तुम्हारे डैड से लेकर था। और तभी कनन खुद से बोलती है कि मुझे अपने कमरे भी साफ करने और मुझे उसके लिए कुछ स्नैक्स भी लेने होंगे। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनन ना जाने से पहले शॉपिंग करने लग जाती है और हम देखते हैं कि उनके साथ में ना जिन भी होती है और वो एक जगह पे खड़े होकर मिठाइयों को घूर रही होती है। तभी यूजिन चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हमें देरी हो रही है और अगर तुम ऐसा ही करोगे तो हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। और इसके बाद ना लास्ट अब स्विम सूट ही खरीदने के लिए बचा होता है और यूजिन ना चिल्लाते हुए बोलता है कि हम आखिर स्विम सूट का क्या करेंगे? तो तभी एमी उसे बताती है कि हेल में एक लेग है जो इंसानों के लिए काफी ज्यादा सेफ मानी जाती है। और ये सुनकर यूजिन बोलता है, ये तो सुनने में काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। तभी कनन बोलती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये जिन हमारे साथ क्या कर रही है? और जिन बताती है कि जिधर जिधर यूजिन जाएगा मैं उसके पीछे पीछे आऊंगी। और ये सुनकर ना कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी उनके पास ना मासिरो भी आ जाती है और उन सबसे बोलती है, क्या तुम सब यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हो? और इसके बाद ना वो भी कनन के साथ में शॉपिंग करने के लिए परमिशन मांगती है और कनन भी ना उससे अपने साथ में शॉपिंग करने के लिए परमिशन दे देती है। और इसके बाद ना हमें बहुत सारे स्विमिंग सूट दिखाए जाते हैं और कनन ना स्विमिंग सूट को देखते हुए बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी स्विमिंग सूट है तो मुझे खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर एमी उससे बोलने लगती है कि स्कूल वाला स्विमिंग सूट बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, तुम्हें नया तो खरीदना ही होगा। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर ना सभी लड़कियां स्विमिंग सूट पहनकर आने वाली हैं और यूजिन ना चूज करके बताने वाला है कि किसका स्विमिंग सूट सबसे अच्छा है। बट कनन को ना काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो स्विमिंग सूट में यूजिन के सामने आए। और तभी जिन उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें एम्बैरेसिंग सा हो रहा है क्या? कनन बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वहाँ पर एमी चिल्लाते हुए बोलती है, तो हम स्विमिंग सूट चूज करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कनन ना स्विमिंग सूट को ढूंढने में लग गई होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि मुझे ऐसा स्विमिंग सूट चाहिए जो यूजिन को काफी ज्यादा पसंद आए। पर तभी बंदी शर्माते हुए बोलती है, आखिर मैं यूजिन के बारे में क्यों सोच रही हूँ? और तभी हम देखते हैं कि फाइनली उसे क्यूट सा स्विमिंग सूट मिल ही जाता है। और इसके बाद हमें एमी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रही होती है कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे स्विमिंग सूट रखे हुए हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। और इसके बाद ना धीरे धीरे सभी को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ना स्विमिंग सूट को चूज करने में काफी ज्यादा बिजी होते हैं। वेल अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी देर हो जाती है और यूजिन भी ना रेडी हो जाता है उन सभी लड़कियों के स्विमिंग सूट को चेक करने के लिए। तो पहले नंबर पे ना एमी आती है और भाई एमी ना स्विमिंग सूट में काफी ज्यादा झकास लग रही थी। और इसके बाद बारी आती है मासिरो की और बंदी ने ना काफी अजीब सा स्विमिंग सूट पहनी हुई थी जो देखकर यूजिन भी हैरान हो जाता है। और यूजिन भी अपने मन में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है जो इतना ये अजीब सी हरकतें कर रही है। और इसके बाद ना हमें जिन के स्विमिंग सूट को दिखाया जाता है और उसका स्विमिंग सूट ना कुछ ज्यादा ही पिग जैसा लग रहा था। पर तभी यूजिन के पास एक लड़की आकर बोलती है कि ये पिग स्टाइल नहीं है। और तभी वो लड़की बताती है कि मैंने इस लड़की का फिगर देखकर ना मुझे काफी ज्यादा जलन हो गई, इसलिए मैंने गुस्से में ये वाला स्विमिंग सूट चूज करा दिया। और अब बारी आती है कनन की। बट हम देखते हैं कि अंदर में ना कनन काफी ज्यादा शर्मारी होती है। और तभी एमी बाहर से बोलती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं पर्दा हटाने वाली हूँ। और जैसे ही एमी पर्दे को हटाती है कनन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका स्विमिंग सूट देखकर ना यूजिन उससे बोलता है, सेम्पाई आपसे मैं ये कैसे कहूँ? और कनन उससे बोलती है कि तुम्हें ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही से पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पर तभी वहाँ पर यूजिन चिल्लाते हुए बोलता है, सेम्पाई आपका स्विमिंग सूट सबसे ज्यादा कूल है। और यूजिन ना बिना कुछ सोचे समझे ही उसे विनर बना देता है। और ये सुनकर ना कनन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में ना हमें 3 बजे रात के स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और भाई स्टेशन के अंदर से भी ना भूतिया टाइप की आवाजें भी आ रही होती है। और स्टेशन के अंदर ना हमें एक ट्रेन भी दिखाई जाती है जो उसकी आंखें और पूंछ भी होती है। और हमें पता चलता है कि उसी ट्रेन के मदद से वो सब कनन के घर जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब ना ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और ट्रेन भी अब चलना शुरू कर देती है। और काफी देर बैठने के बाद ना कनन को काफी जोर से बाथरूम लग जाती है। बट वो नहीं चाहते कि इसके बारे में ना यूजिन को पता लगे क्योंकि ये काफी ज्यादा शर्मिंदा वाली बात हो सकती है। पर भाई तभी हमें पता चलता है कि इधर दोनों लड़कियों को भी बाथरूम लग चुका है और उन्हें ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि जिन ना वहाँ पर उठकर बाथरूम के लिए जाने लगती है। पर तभी कनन ना जिन से बोलने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर यूजिन को छोड़कर जाओगी तो क्या पता मैं उसके साउल को ले लूं। ये सुनकर जिन ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फिर से अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। और कनन अपने मन में कह रही होती है कि यही अच्छा मौका है कि उससे पहले मैं चली जाऊं। और तभी यूजिन उससे पूछता है, सेम्पाई आप कहाँ जा रही हो? बट कनन उससे बोलती है कि मैं अपना बैग ले रही थी, तुम चुपचाप बैठो। पर तभी यूजिन बोलता है, सेम्पाई रुको मैं आपकी मदद करता हूँ। और तभी यूजिन ना उसका बैग उसके आर्म पर रख देता है और इससे कनन ना अजीब सा फेस बनाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि एमी ना ये सब देख के पीछे से मजे ले रही होती है। और तभी एमी बोलती है, अच्छा ठीक है अब मैं जल्दी से बाथरूम से होकर आती हूँ। पर भाई तभी कनन ने उसके पैर पे काफी जोर से एक लात मार देती है जिससे उसके पैर में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि उन तीनों की ना बाथरूम से काफी ज्यादा
ज्यादा हालत खराब हो गई होती है। और ये देखकर ना यूजिन अपने मन में बोलता है लगता है कि बैठते बैठते सबका मूड खराब हो गया है। और तभी वो कॉफी निकालते हुए बोलता है तो चलो सभी लोग अच्छा मूड बनाते हैं। और इसके बाद यूजिन ना कनन को कॉफी देते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा गर्म है, तुम्हें काफी ज्यादा आराम मिलेगा। और कनन अपने मन में बोलती है कि मुझे अभी आराम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं कि कनन उस कॉफी को पी लेती है और काफी अजीब चेहरा बना रही होती है। और यूजिन वहाँ पर कह रहा होता है सेंपाई मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको मेरी कॉफी इतना ज्यादा पसंद आई। और जिन कह रही होती है कि मैंने कॉफी इसलिए पी क्योंकि मुझे लगा कि ये महंगा है इसलिए मैंने पी ली। और भाई इधर हम देखते हैं कि एमिना अपने पैर को पकड़ के काफी ज्यादा रो रही होती है। और तभी वहाँ पर कनन यूजिन से बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत देर तक नहीं रोक पाऊंगी। और तभी यूजिन ना कनन के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है सेंपाई आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है। तभी कनन अपने मन में बोलती है आखिर तुम हमेशा से इतना ज्यादा कूल कैसे रहे हो। और ये बोल के ना वो अपना आंखें बंद कर लेती है। और तभी वहाँ पर यूजिन बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं थोड़ा बाथरूम से होकर आता हूँ। ये सुनकर लड़कियां ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि एमी ना जमीन पे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि जिनको ना काफी अच्छा रिलाइफ मिल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि उसने वहीं पर कर दिया है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।